नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर सेफ्टी हनुमानगढ़ में। आज अपने करेंगे राजस्थान फायर सर्विस में संभावित अनुमानित जो क्वेश्चन है ना उनको सोल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन कम्प्लीटली एक एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की हमारी कोशिश रहेगी और मत कर देना। कोई भी क्वेश्चन ध्यान से देखना। उम्मीद यही है कि क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। अभी तक तो रिव्यू यही आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं सर जितने क्वेश्चन बता रहे हो हमें कम्प्लीटली समझ में आ रहे हैं, और पहले जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको भी क्वेश्चन देखने में ये लग रहा है कि सर हमें क्वेश्चन ये आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो वो आज समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि थर्मल कैमरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फायर सर्विस का क्वेश्चन है ये। थर्मल कैमरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका ना ऑप्शन दे रहा है 4। पहला ऑप्शन अपने को दिया गया है पानी के अंदर देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है मलबे के अंदर देखने के लिए। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है धुएं में देखने के लिए। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अपने को चारों ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि थर्मल कैमरा किस प्रकार का होता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये होता है थर्मल कैमरे का डायग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन अपना क्या है कि थर्मल कैमरे से भी क्या किसके लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन देख लेना आपने। अब चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि कौन सा सही होगा। पानी में अंदर देखने के लिए थर्मल कैमरे का यूज किया जाता है। अब राइट आंसर मैं बताता हूँ कौन सा होता है। राइट आंसर इसका होता है बी, यानी मलबे में दबे मनुष्य को देखने के लिए थर्मल कैमरे का प्रयोग किया जाता है। रही बात है थर्मल कैमरे को, अगर डायग्राम अपन ने देख लिया, अब विद्यार्थियों आपको दिखा देता हूँ। थर्मल कैमरे से अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो वो किस प्रकार की एक उसका वो चित्र बनता है, डायग्राम बनता है। ध्यान से देखना। ये देखिए, जैसे थर्मल कैमरे से देखने में किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं ना तो इस प्रकार की फोटो अपने को दिखाई देती है। यानी मलबे में कोई व्यक्ति दसा हुआ हो तो अपने आंखों से देख नहीं सकते, तो उस समय कोई ऐसी अपने को विधि चाहिए, ऐसे अपने पास में कोई उपकरण होना चाहिए जिससे वो देख सकें अपने रेस्क्यू करते समय मलबे में दसे व्यक्ति को निकालने के लिए देख सकें कहाँ तक वो दबा हुआ है, तो उसका थर्मल कैमरे का यूज करेंगे। कंप्लीट। ये अपना पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुएं के अंदर जहरीली गैस का पता कैसे लगाया जाता है। कुएं के अंदर जब अपने रेस्क्यू करते हैं किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए, कुएं में पता करें भी कन्फाइंड स्पेस मान लीजिए, उनमें पता कैसे करें भी इस कन्फाइंड स्पेस में कितनी डेप्थ है, प्लस में इस स्पेस में कुएं में गैस कौन सी है, कैसे पता करें जहरीली है या ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वहाँ जहरीली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपने को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो जहरीली कहाँ से होगी, और आदमी आराम से सांस ले सकता है। तो उन्हीं सभी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए क्या चाहिए, कुएं के अंदर जहरीली गैस का अपने पता कैसे करें। तो उसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दिए गए। ध्यान से देखो, ऑप्शन 4 दिया गया चारों। उसमें पहला दिया व्यक्ति को अंदर भेज कर, यानी या कुएं में आप व्यक्ति को अंदर भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया रुमाल डालकर। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया रुमाल डालकर आप कुएं में व्यक्ति को रुमाल डाल दीजिए, उससे पता कर लीजिए। ये सही है क्या। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया जलती हुई लालटेन डालकर। जलती हुई लालटेन डालकर आप पता कीजिए, या इनमें से दिया गया पानी डालकर, या इनमें से दिया गया है पानी डालकर। अपने को ये बताना है चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन अपना कुएं के अंदर जहरीली गैस का पता कैसे लगाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा बताएंगे। राइट आंसर आपका होगा व्यक्ति को अंदर भेजेंगे तो पता तो लगा लिया पहले। व्यक्ति को अगर अंदर भेज दिया तो रेस्क्यू कर रहे हैं, जहरीली गैस होगी तो व्यक्ति तो वापस वैसे नहीं आएगा, कैंसिल। उसके बाद में रुमाल डालकर, रुमाल से भी कैसे पता लगा सकते हैं जहरीली है, या रुमाल तो डाल दिया बाहर निकालेंगे तो वो वैसे ही बाहर निकलेगा, वो मरेगा थोड़ी, कैंसिल। उसके बाद में आते हैं जलती हुई लालटेन। इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा जलती हुई लालटेन। यानी अपने क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन, देखो कोई भी चीज़ जल रही है, जलने के लिए क्या चाहिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी वस्तु जल रही है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। आप सर हीट बोल रहे थे, ठीक है, ईंधन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन होगी, तीनों में से जरूरी है। अगर अपने लालटेन, जली हुई लालटेन को अंदर डालते हैं तो पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लालटेन का क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, H2 गैस हो जाएगी। तो H2 गैस होने के बाद में अपने को पता चल जाएगा इसमें जहरीली गैस है, समझे ना। यानी कोई भी कुएं में अगर अपने को पता करने की कौन सी इसमें गैस है तो इन सभी को पता करने के लिए अंदर क्या डालेंगे, लालटेन। कंप्लीट। लालटेन डालकर अपने पता कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट डालकर कुएं में, या है ऐसी जगह जहाँ पर अपन नहीं जा सकते, वहाँ पे जहरीली गैस का पता कैसे लगाए, तो ये इक्विपमेंट अंदर डाल करके अपने पता लगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित में लिफ्ट का भाग होता है। लिफ्ट का मतलब समझ गए ना, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है, नीचे से व्यक्ति को ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना होता है, उस प्लेटफॉर्म में आपको पार्ट पूछ रहा है कौन सा लिफ्ट का भाग होता है। भाई जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट लगी होती है, उनमें व्यक्ति ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो उनके लिए आपको जो ये लिफ्ट लगी हुई है उसमें से तीनों ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए काउंटर वेट पहला ऑप्शन है, दूसरा है रबर बेल्ट, तीसरा आपको दिया गया प्रेशर गेज और चौथा दिया गया सेफ्टी बेल्ट। तो चारों में से राइट आपका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए तो आपको राइट करना है इसमें काउंटर वेट, आपको राइट करना है काउंटर वेट। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये है कि लाइफ बॉय रिंग का कार्य होता है। पहले जानते हैं लाइफ बॉय रिंग होती क्या है। लाइफ का मतलब जीवन और रिंग का मतलब भाई एक ऐसा फायर सर्विस का उपकरण हो जिसमें गोल बना हुआ हो। लाइफ रिंग यानी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले मैं, तो आपको देखते ही पता चलता है। इस प्रकार की ये लाइफ रिंग होता है, ये होती है लाइफ रिंग। ठीक है, तो व्यक्ति जब भी पानी में डूब रहा हो ना, तब क्या करते हैं, रेस्क्यू करने के लिए, उन व्यक्ति को बचाने के लिए ये रिंग पानी में डाल दी जाती है ताकि ये अंदर डूबेगी नहीं और व्यक्ति आसानी से इसको पकड़ करके बाहर आ जाता है। कुछ समय के लिए वो क्या कर देते हैं, पानी के अंदर नहीं जाता वो व्यक्ति, तब क्या करते हैं रेस्क्यू टीम उस व्यक्ति को आसानी से बचा सकती है। तो इन सभी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए अपना सेफ्टी रिंग का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब रहे तो इस प्रकार से अपने सेफ्टी रिंग डाल करके, तो वो बीच में से सेफ्टी रिंग अपने चारों ओर डाल लेगा, एक बार पकड़ लेंगे, जिससे वो क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा पानी के और आसानी से उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शन अपने को कितने मिले? ऑप्शन अपने को मिले कि लाइफ बॉय रिंग का कार्य होता है व्यक्ति को बिल्डिंग से नीचे उतारना, नहीं होगा। उसके बाद में डूबते व्यक्ति को बचाना, ये राइट आंसर होगा आपका। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 नंबर, डूबते व्यक्ति को बचाना। अगला वाला ऑप्शन दिया गया आग से व्यक्ति को बचाना, नहीं होगा। उसके बाद में उपरोक्त सभी नहीं होगा। यानी चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? बी, डूबते व्यक्ति को बचाना। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया सवतो दहन का कारण है। पहले समझते हैं सवतो दहन क्या होता है। सवतो दहन यानी वो ऐसा दहन है, जलने वाली चीज़ें ऐसे जो स्वतः जले, ऐसा दहन जो स्वतः दहन हो किसी चीज़ का। स्वतः कैसे करें भाई? कोई चीज़ हो, कई बार चल देखते हैं ना अपने, यार उसमें तो कुछ हमने किया ही नहीं, अपने आप आग लग गई, तो वो किस कारण से होती है? कई बार सोचते हैं न तो हमने वहाँ गए व्यक्ति, न उन्होंने कुछ ऐसी हलचल की, अपने आप उसमें ही गर्मी उत्पन्न होकर के ऐसी क्रिया हुई, ऐसी उसमें एक्टिविटी हुई जिससे वहाँ फायर होगी। तो उन सभी चीज़ों से वो होती किस कारण से है, इस चीज़ के बारे में अपने को पता करना। क्वेश्चन क्या है? सवतो दहन का कारण क्या है? सवतो यानी अपने आप आग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा तो अपने आप कहाँ से हो गया, ये तो मनुष्य खुद लगा रहा है, तो ये तो एक आउट ऑफ अपने क्वेश्चन के बाहर हो गया, नहीं होगा ये। उसके बाद में आ गया सूक्ष्म कीड़ों द्वारा। तो ध्यान देना, जब भी क्या करते हैं, जैसे मेन एग्जांपल ले लेते हैं पराली, यानी जो कचरा होता है ना, कचरा काफ़ी समय तक पड़े रहने से उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और कीड़ों की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी उसमें जनरेट हो जाती है कि उसकी वजह से स्वतः दहन होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह स्वतः दहन का कारण होता है तो आपको करना है राइट आंसर, सूक्ष्म कीड़ों द्वारा स्वतः दहन होता है। यानी कहीं पर भी अगर फायर हो रखी है, कहीं पर भी अगर फायर हो रखी है, तो ये देखो दिख रही है ना, ये फायर होना, तो अचानक काफ़ी समय तक पड़े रहने से क्या होता है, इसमें अपने आप कीड़ों की वजह से क्या हो जाती है, एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि एक क्षण में, एक पल में ऐसा टाइम आता है जिसमें ये स्वतः, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ है, जलने लग जाता है। तो किसके कारण से? सूक्ष्म कीड़ों की वजह से स्वतः दहन होता है। कंप्लीट। यानी चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा सूक्ष्म कीड़ों द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तीसरा दिया गया पत्थरों द्वारा, नहीं, वो तो एक टच करेंगे तब फायर जनरेट होगी। और चौथा सूर्य की गर्मी द्वारा, नहीं, ये भी नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन समझ गए ना, डीजल इंजन वह इंजन जो किससे चले? डीजल से। वह इंजन जो किससे चले? डीजल से। पानी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, तब अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? पंप की। और पंप को चलाने के लिए अपने को कुछ बाह्य शक्ति चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी प्रकार का इंजन हो या इलेक्ट्रिक पावर कुछ भी हो। उसमें से एक इक्विपमेंट है, एक इंजन होता है डीजल इंजन। डीजल इंजन का प्रयोग किसने किया? अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो ऑप्शन आपको चारों मिलते जुलते ऑप्शन है, उसमें से निकालना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन इसमें है जो इस डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ध्यान देना, आपको पहला दिया गया रुडोल्फ डीजल, दूसरा इसमें दिया गया रोनाल्ड डीजल,
तीसरा दिया गया विन डीजल और चौथा दिया गया थॉमस डीजल। चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ध्यान देना, चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा रुडोल्फ डीजल। बात करते हैं कि सर डीजल इंजन किस प्रकार का होता है? वह इंजन जो कैसे चले, देखो ये अपना पंप लगा हुआ है, इस पंप को चलाने के लिए बाह्य शक्ति चाहिए, तो ये होता है एक ऐसा इंजन जो डीजल से चलता है। डीजल से इंजन चलेगा तो इसकी सॉफ्ट घूमेगी तो ये अपना पंप घूमेगा तो इसकी पंखियां भी घूमेगी, और पंखियां घूमेगी तो पानी को सक्शन करेगी, ये प्रोसेस होती है ना। तो ये जो डीजल इंजन है इसका उपयोग, इसका प्रयोग, इसका डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा रुडोल्फ डीजल का। ठीक है, रुडोल्फ डीजल ने इस इक्विपमेंट का आविष्कार किया। तो माइंड में बैठ गया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक हमेशा ध्यान रखना, इनलाइन इंडक्टर क्या होता है पहले ये सोचिए, पहले ये समझिए। इनलाइन इंडक्टर यानी ऐसा कोई माध्यम, ऐसा माध्यम जो किसी लाइन के बीच में डाला जाए, ऐसा कोई माध्यम जो किसी लाइन के बीच में डाला जाए। और अपने फायर सर्विस में इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ध्यान देना थोड़ा सा, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। डीसीपी एक्सटूगेसर, डीसीपी एक्सटूगेसर में कहीं इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग होता है क्या? आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताओगे नहीं सर, डीसीपी एक्सटूगेसर के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, पर कहीं अपन ने नहीं सुना कि इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग होता है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। दूसरा ऑप्शन गया पानी और फोम को मिलाने के लिए। देखिए इनलाइन इंडक्टर का काम होता है, मुख्य काम होता है फोम कंपाउंड को पानी में मिलाना, फोम कंपाउंड को पानी में मिलाना और आगे उसी पाइप में बहाना, ताकि आगे एक झाग के रूप में क्या निकले? लिक्विड निकले, झाग के रूप में अपना जो मीडिया निकले। तो इस चीज़ को दोनों को मंथन करने के लिए जिस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं इनलाइन इंडक्टर। आपका राइट आंसर इनलाइन इंडक्टर बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं पानी को और फोम के कंपाउंड को मिलाने के लिए ये इंडक्टर यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका होगा पानी और फोम को मिलने के लिए इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्लीट। उसके बाद में आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया फायर टेंडर भरने के लिए, तो आप इसको कभी भी यस नहीं कहोगे क्योंकि ये गलत है। उसके बाद में आता है प्रेशर चेक करने के लिए, नहीं, प्रेशर चेक करने के लिए इनलाइन इंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। कंप्लीट। जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि सर एक बार इमेज दिखा दीजिए कि इनलाइन इंडक्टर क्या होता है, तो देखिए ये होता है इनलाइन इंडक्टर। इसका काम होता है होज पाइप के बीच में लगाया जाता है, ब्रांच से पहले पंप के बाद में ऐसी जगह जहाँ पे अपने को फोम कंपाउंड उस वाली पाइप में डालना है। देखो ये व्यवस्था होती है इसमें, जैसे यहाँ पे अपन फायर फाइटिंग कर रहे हैं, यहाँ अपने फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो अपने को इस माध्यम को पानी में क्या मिलाना है? फोम कंपाउंड मिलाना है। पानी में क्या मिलाना है? फोम कंपाउंड, यानी वह कंपाउंड जो पानी में मिलते ही किस में कन्वर्ट हो जाए? झाग में। और झाग वाली एक दो तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ से। झाग कौन सी क्लास की आग को एक्सटिंग्विश करता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना लिक्विड की फायर को। लिक्विड की फायर हमेशा ही कौन सी क्लास में आएगी? बी क्लास में। क्लास बी में लिक्विड की फायर आती है, और लिक्विड की फायर को बुझाने के लिए अपने को क्या चाहिए? फोम यानी झाग चाहिए अपन है। और अगर झाग चाहिए हो तो झाग बनाना, और अपन के चाहिए वो कंपाउंड। अगर कंपाउंड अपन चाहिए हो तो भी खातर अपन किन किसो माध्यम चाहिए हो कि बीच में लगावा कंपाउंड में डालबो करा, पानी भी चाले, दोनों मंथन हो गया आगे निकल जेका में झाग गए में। तो वो आपनो क्वेश्चन है, इन प्रकार को इक्विपमेंट है दिखने में। एक साइड के अंदर देख लियो मेल कपलिंग लागड़ी है, और एक साइड के अंदर फीमेल कपलिंग लागड़ी है। होजने जोड़ के और आसानी आप कर सका हाँ फोम कंपाउंड मिला के आगे फोम ले इसका, झाग ले इसका। कंप्लीट वो इश्यू इक्विपमेंट है, वो फोम बनाना कंपाउंड के अंदर डाल देवा। ठीक है, तो इन बोला है इनलाइन इंडक्टर। कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए सेट ब्रीथिंग अपरेट्स में CO2 को सोंकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा होगा? CO2 को सोंकने के लिए होता है या रोकने के लिए? ये क्वेश्चन शायद एडिटर ने गलत कर दिया, ये अलग था क्वेश्चन। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट मत करना, ठीक है, इसको पेंडिंग रखना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बीए सेट वाला पेंडिंग छोड़ देना, कुछ मिस्टेक अब ऑपरेटर द्वारा हुई है तो वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से फायर सर्विस का पद है। फायर सर्विस के पद के बारे में पता है आपको कौन कौन से पद होते हैं? अगर सारे पता है तब तो आपको ये क्वेश्चन कर दोगे। आपको तो इतना ही पता है फायरमैन होता है भाई, ज़्यादा आप नहीं बता सकते हो कि फायर सर्विस में कितने पद होते हैं, आप कहोगे फायरमैन होता है। नाम मिल जाए, अब ऑप्शन मिल गया कि फायर सर्विस में इनमें से कौन से पद है जो फायर सर्विस के हैं? बताओ। डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विस,
दूसरा ऑप्शन है डिप्टी फायर स्टेशन ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन है ऑफिसर इंचार्ज फायर स्टेशन। तो तीनों और लास्ट में दिए गए उपरोक्त सभी, ध्यान देना महानुभावों, इनमें से तीनों ऑप्शन ही राइट होंगे क्योंकि ये तीनों ही फायर सर्विस की क्या है, एक पोस्ट है, फायर सर्विस की क्या है, इसमें पद है कंप्लीट। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें कंप्लीटली करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में कम आ रहा है, हमारे यहाँ इस संस्थान में ऑफलाइन बेंच चल रहे हैं, कंप्लीटली बढ़ायो कौन जावे, जबकि बात है क्लियर बोली जावे। अठा आओगा देखूगा तब क्लास थारी ऑफलाइन थ्योरी की अलग होएगी, प्रैक्टिकल थाने अलग करावांगा, फिजिकल अलग करावांगा। पहलो मेरो टारगेट है थाने किए करके फायरमैन की भर्ती में सेलेक्ट करवावा। पहलो मेरी संस्था को टारगेट ही हो है, पीसा ना दियो की ना करियो, पर आओ और देखना थे आप खुद को, गुरु जी पीसा तो लियो, अटथे लगाने लग रहे हो हमारे पर। काम करते हैं इस प्रकार का कि आप एक बार विजिट करके देखोगे तो आप रियलिटी में ये कहोगे सर फायर सर्विस में जैसी तैयारी हमने आज तक नहीं की। इतने आपको अनुभवी स्टाफ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा कि आप सोचोगे नहीं कि फायर सर्विस का इतना सब्जेक्ट होता है। कंप्लीटली आपको बताएंगे भाई। अपना क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट क्रैश टेंडर का प्रयोग होता है। एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज जाएंगे, एक मिनट कंप्लीट मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको वो देख लेंगे। एयरक्राफ्ट क्रैश टेंडर नाम देखते ही आपको क्वेश्चन बताना है, पढ़ा हुआ है तो आपने चारों क्वेश्चनों में एक बता दोगे। और एयरक्राफ्ट क्रैश टेंडर का प्रयोग वैकट है। क्वेश्चन अपना ये है कि एयरक्राफ्ट क्रैश टेंडर का प्रयोग कहाँ होता है। क्वेश्चन पूछ लिया और आपको बताना है, आप फायर फाइटर हो, तैयारी कर रहे हो ना फायर फाइटर की, तो फायर फाइटर ही होगी। तो इनमें ऑप्शन पहला है गाड़ियों के आग को बुझाने के लिए, पहला ऑप्शन है गाड़ियों की आग को बुझाने के लिए। दूसरा ऑप्शन उसमें दिया गया है ट्रेन की आग को बुझाने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है हवाई जहाज की आग को बुझाने के लिए। और चौथा दे दिया गया उपरोक्त सभी। महानुभावों 4 पॉइंट दिए गए हैं। मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन मिले चारों ऑप्शन पढ़ोगे, बच्चों वाली हरकतें मत कर देना, उपरोक्त सभी वाली हरकतें मत कर देना। क्वेश्चन पढ़ना है क्रैश टेंडर, एयरक्राफ्ट और क्रैश टेंडर। एयर का मतलब हो गया, एयर का मतलब क्या हो गया कि वह ऐसी जगह है जहाँ पे उड़ने वाले साधन हो। आप नाड़ू भाषा में बोलन उड़ने वाला साधन, तो कटा वो प्लेटफॉर्म, जहाजांगा प्लेटफॉर्म पर। अब देखो इन अंदर देखो गाड़ियों की आग बुझाने में कोनी वह पिंग बाद में दे दिया, ट्रेन की आग बुझाने के लिए नहीं होता। राइट आपका आंसर होगा इसमें सी, हवाई जहाज़ों की आग को बुझाने के लिए वहाँ एक स्पेशल क्रैश टेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये होता है क्रैश टेंडर, दिख रहा है ना आपको, ये क्रैश टेंडर होता है जब भी एयरपोर्ट पे फायर हो जाती है हवाई जहाज़ों में, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक प्रेशर में पानी की ज़रूरत होती है। उतनी बड़ी फायर को, उतनी बड़ी एक्सीडेंट को रोकने के लिए इतने बड़े एक्सटिंग्विशर, इतने बड़े इसके क्रैश टेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसके बोलते हैं क्रैश टेंडर। कंप्लीट 10 क्वेश्चन करें हम भैया, और 10 क्वेश्चन में उम्मीद है मेरी तरफ से मैंने आपको 100% दिया है। कहीं पर भी आपको लगे कि सर समझ में कम आया तो अगली वीडियो तक वेट कर लो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।